हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज जो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं वो ऑर्थो सेंटर से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है और इसके बारे में और भी नई नई जानकारियाँ। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर डाल दें, दूसरे वर्टेक्स से भी परपेंडिकुलर डाल दें, तीसरे वर्टेक्स से भी परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये तीनों जो परपेंडिकुलर हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर यानी कि ओ डैश कहते हैं। और ओ डैश के जो हमने कोऑर्डिनेट मान लिए हैं एच और के मान लिए हैं। तो क्या बताया मैंने कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दे जाए तो इन लंबों के जो कटान बिंदु होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। अब यदि मान लिया जाए कि जो त्रिभुज है इसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हों तो फिर h और k कैसे निकाला जाए। तो h निकालने की ट्रिक है h इज इक्वल टू x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। अब निकालते हैं k। तो k निकालने का फॉर्मूला है y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये तरीके हैं h और k निकालने के। तो यदि शीर्ष जो वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के वो दे रखे हैं और एंगल भी मालूम है आपको तो आप इस प्रकार से h और k निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जो साइड BC है इसका जो स्लोप है और साइड AP या O डैश P कह लो, इनका जो स्लोप है ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के बराबर होगा। क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि m1 इंटू m2 बराबर होता है -1। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्लोप यानी कि प्रवणता जिसे कहते हैं स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ O डैश P इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ CA इंटू स्लोप ऑफ CA, ये वाली है तो इसके सामने कौन सा है O डैश Q इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ, अब AB के सामने कौन सी है O डैश R, ये भी -1 के बराबर होगी। इसके अलावा और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके द्वारा ऑर्थो सेंटर निकाला जा सकता है। तो एक नोट समझिए कि ऑर्थो सेंटर निकालना है किसी ट्रायंगल का जिसके कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं 0 0 x1 y1 और x2 y2 दे रखे हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसका जो एक कोऑर्डिनेट है, एक वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो 0 0 दे रखे हैं और बाकी जो दो वर्टेक्स हैं उनके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो कैसे निकाला जाए इसका ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले निकालते हैं h, फॉर्मूला होता है q y2 माइनस y1 और फिर निकालेंगे k माइनस q x2 माइनस x1। अब सवाल ये होता है कि ये q क्या है। तो यहां पर q निकालने का फॉर्मूला है x2 x1 प्लस y2 y1 अपॉन x1 y2 माइनस x2 y1। तो इस फॉर्मूले से हम q निकाल सकते हैं
और Q का मान यहाँ पर रख के हम H और K फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है जिसके जो वर्टेक्स है इस फॉर्म में दे रखे हैं A, 1/A, B, 1/B, C, 1/C, इस फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसका ऑर्थो सेंटर निकालने की ट्रिक क्या है? तो ऑर्थो सेंटर इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो H है वो निकाल सकते हैं इस प्रकार से -1/ABC, और K को निकाल सकते हैं इस प्रकार से हम -ABC। कहने का अर्थ ये हो गया A, B, C इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे वाले हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं ऑर्थो सेंटर। एक महत्वपूर्ण बात और समझिए कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी समकोण त्रिभुज है अगर, तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होगा? तो याद रखना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो उसकी जो राइट एंगल बनाने वाली जो साइड है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। क्या बताया मैंने कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, कोई भी A, B, C मान लो, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा ना वो ऑर्थो सेंटर C होगा इसका। तो C के जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे वही इसके कोऑर्डिनेट होंगे H के। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का तो ऑर्थो सेंटर होता है वो जो राइट एंगल बनाने वाली जो साइड है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो अब देखते हैं ये जो पॉइंट आपको समझाए गए हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा है फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 0, 0, 3, 4 और 4, 0। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि एक जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो 0, 0 है, तो बाकी जो कोऑर्डिनेट दो हैं इन्हें हम मान सकते हैं x1, y1, इसे मान सकते हैं हम x2, y2। तो अब सबसे पहले फाइंड करते हैं हम q क्या है। तो q का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, x1, x2 प्लस y1, y2 अपॉन x1, y2 माइनस x2, y1। वैल्यू पुट करो जरा, x1 कितना है 3 है, x2 4 प्लस y1 4 है और y2 0 है। नीचे आ जाओ, x1 3, y2 0 माइनस x2 कितना 4 है और y1 है 4, तो ऊपर हो गया 12, नीचे हो जाएगा -16, तो ये आगे कुल मिला के -3/4। हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर जिसके हम कोऑर्डिनेट h के मानते हैं। तो h कितना हो जाएगा, h का फॉर्मूला बताया था आपको अभी, क्यों y2 माइनस y1, क्यों की वैल्यू निकल कर आई है -3/4 और y2 कितना है 0, y1 कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे 3। अब निकालते हैं k। तो k का फॉर्मूला क्या बताया था आपको भी, माइनस क्यों x2 माइनस x1, तो माइनस क्यों और q का मान कितना है -3/4 है। x2 कितना है, x2 है आपका 4, x1 कितना है आपका 3, तो कितना आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर क्या निकल कर आ गया, ऑर्थो सेंटर h के जिसे हम कह रहे हैं वो आपका आ जाएगा 3,3/4, यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज। तो वर्टिसेज क्या दिए हैं इसके, 2, 1/2, 3, 1/3, 4, 1/4। तो यहाँ पर a b c क्या आ गया, तो a इंटू बी इंटू सी, तो a की वैल्यू है 2 इंटू बी की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू है 4, तो ये आ गया 24 आ गया। तो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ऑर्थो सेंटर यानी कि h के, तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको -1/ABC, -ABC।
तो कहने का अर्थ ये हो गया -1/24 और -24, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर x + y = 1 एंड x × y = 0। तो यहाँ पर 3 साइड दी हैं, ये 2 साइड एक साथ दे रखी है। एक जो साइड है उसकी x + y = 1 है, दूसरी साइड क्या है उसकी x = 0, तीसरी है y = 0। क्योंकि अगर 2 फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है तो वे अलग अलग भी 0 के बराबर हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से बन गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हो गया इसका ओरिजिन। तो एक जो इक्वेशन है वो है x = 0। तो x = 0 किसकी इक्वेशन होती है? y अक्ष की जो इक्वेशन होती है वो होती है x = 0, और x अक्ष की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = 0। और जो इक्वेशन दी है x + y = 1, ये वाली लाइन होती है x + y = 1। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हो गया B। और जैसा कि आपको मालूम है अच्छी तरह से कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो उसके जो राइट एंगल बनाने वाली साइड है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 है ओरिजिन के। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा इसका एच के, यानी कि 0, 0। फिर दोबारा बता दूं आपको मैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल बनाने वाली जो साइड है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बन रहा है OAB, इसकी जो राइट एंगल बनाने वाली साइड है OA है और दूसरी साइड है OB, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो O है, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हैं, इसलिए ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी 0, 0 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 2011 में आया था। द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर 0, 3, -3, 0 एंड 3, 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स ऑर्थो सेंटर। तो इसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं। ये पॉइंट हम डायग्राम में शो करते हैं। पहला पॉइंट है 0, 3। तो 0, 3 कहाँ पर होगा? y एक्स पर होगा ये, तो इसको हम मान लें A। तो पॉइंट दे रखे 0, 3। दूसरा पॉइंट है -3, 0। तो -3, 0 किधर हो जाएगा? ये y एक्स अक्ष पर होगा, तो इसको हम नाम देते चाहें तो B। तो -3, 0। और तीसरा जो पॉइंट है वो दिया है 3, 0। ये भी एक्स अक्ष पर होगा लेकिन इस साइड में होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, 0। अब ये एक ट्रायंगल बन गया ABC। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी साइड देखते हैं, साइड क्या क्या बैठती है इसकी। तो ये वाली जो साइड हो जाएगी 3 इधर है, 3 इधर है, तो ये जो साइड हो जाएगी 6 हो जाएगी। 6 का अर्थ क्या हो गया? 36 का अंडर रूट, या 6 भी लिख सकते हैं ऐसे हम। इन साइडों को निकालो 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से, तो क्या फॉर्मूला होता है? x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 के स्क्वायर का अंडर रूट। ये d का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि -3 और 0, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ऐसे 0 -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 का अंडर रूट। ऐसे इधर भी कितना हो जाएगा? 18 का अंडर रूट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? अगर इसका स्क्वायर करेंगे 18, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 18, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 36। तो क्या बन गए? राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। और जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका जो राइट एंगल है ये वाला हो गया। तो ये जो एंगल हो गया A, ये राइट एंगल हो गया। और आपने रूल क्या पढ़ा था अभी कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? उन साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो राइट एंगल बनाती है। तो ये जो पॉइंट हो गया A, यही इसका ऑर्थो सेंटर होगा। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि इसका जो ऑर्थो सेंटर हो गया, जिसे हम HK कहते हैं,
वो आ गया इसका 0, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर इसमें आ जाएगा 0, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2002 में आया था। यहाँ पर भी जो ट्रायंगल है उसके तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें उसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम बनाते हैं डायग्राम। तो चित्र के हिसाब से देखिए जरा। सबसे पहले निकालते हैं जो साइड BC है इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ BC की जो इक्वेशन होगी, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर x माइनस x1 ये होती है दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है। तो y माइनस y1 क्या है यहाँ पर, इसे मान लो x1, y1 मान लो इसको मान लो x2 y2। तो y माइनस y1 यानी कि माइनस का 1/2 इज इक्वल टू y2 माइनस 1/2 माइनस y1 माइनस 1/2 अपॉन x2 2 माइनस x1 1/2। यहाँ पर x माइनस x1। अब x1 कितना है यहाँ पर 1/2। अब चूंकि ऊपर जो 0 हो जाएगा तो ये टोटल मिलाकर 0 हो गया, अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया कि y की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पर माइनस 1/2 आ गई y की वैल्यू। अब क्या काम करेंगे हम? अब निकालते हैं BC के जो परपेंडिकुलर है। BC के परपेंडिकुलर कौन है? BC के परपेंडिकुलर है AP। तो हम निकालते हैं AP की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ AP। अब AP की इक्वेशन कैसे निकालना है? एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है AX प्लस BY इज इक्वल टू C और इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है। किसी रेखा की समीकरण दी हुई है, इस रेखा के लंबवत रेखा की हमें समीकरण निकालनी है। तो तरीका इसका ये होता है, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किसी पॉइंट से होकर जा रही है, उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया x1 y1। तो तरीका इसका ये होता है परपेंडिकुलर लाइन का कि यहाँ पर लिखेंगे हम इनके कोफिशिएंट चेंज कर देंगे आपस में, यानी कि b x माइनस x1 माइनस a y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये तरीका है निकालने का। वैसे तो आप ऐसे निकालते हैं, पहले से लैम्डा रखेंगे फिर उस पॉइंट के मान रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। इसके लिए इक्वेशन क्या दी है आपके सामने, ये वाली इक्वेशन दी है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 0x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ये इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको मैं। अब क्या काम करेंगे हम कि ये जो लाइन है इसको हम यहाँ पर इसके हिसाब से लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये कोफिशिएंट चेंज करो पहले, तो 1 और x माइनस x1। तो क्या लिखेंगे x माइनस x1 का मतलब ये होता है ये लाइन किस पॉइंट से होकर जा रही है, ये इस पॉइंट से होकर जा रही है। इसका x ये है, x1 ये है और x2 ये है, x1 ये है, y1 ये है। तो ये है x1, यानी कि यहाँ पर रखेंगे ये वैल्यू 2 माइनस, अब क्या है a, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा 0, y माइनस y1 क्या है यहाँ पर ये है, लेकिन क्योंकि यहाँ 0 हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ये आ गई कि यहाँ पर जो AP की इक्वेशन आ गई है वो आ गई आपकी x इज इक्वल टू 2। अब क्या काम करेंगे, अब निकालते हैं AC की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ AC कहाँ है हमारे पास में, ये है बिल्कुल इसी प्रकार से जैसा ऊपर लिखा था, ऐसे निकालेंगे AC की इक्वेशन भी, और ये इक्वेशन भी आ जाएगी x इक्वल टू 2, यानी कि उसी प्रकार से लिखेंगे पहले कि y माइनस y1, तो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1/2 अपॉन x माइनस 2, और यहाँ पर x माइनस 2, और यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप क्या देखते हैं 2 माइनस 2 यानी कि 0,
तो ये इधर 0 में चला जाएगा, तो x माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 यहाँ पर। अब इसके परपेंडिकुलर निकालते हैं। परपेंडिकुलर कौन सी इसके? बी क्यू। तो इक्वेशन ऑफ बी क्यू निकालते हैं, तो वही तरीका लगाएंगे इसमें भी। 0 x माइनस x1 माइनस 1 y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो खत्म हो गया यहाँ से। y माइनस y1, यानी कि ये किस पॉइंट से होकर जा रही लाइन? ये इस वाले पॉइंट से होकर जा रही है, जिसका मान है 1/2 माइनस 1/2। तो y1 कितना है यहाँ? माइनस 1/2 है, माइनस इसका मान। तो y इज इक्वल टू y1, यानी कि माइनस का 1/2। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जो बी क्यू है उसकी इक्वेशन निकल कर आ गई है y इज इक्वल टू माइनस 1/2। एक ये आ गई, वो एक आ गई। अब ध्यान देते हैं जरा इस चीज़ पे। जो हमारी ए पी है वो क्या है? ए पी की इक्वेशन है x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 का अर्थ क्या होता है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x इक्वल टू 2 का अर्थ होता है ये लाइन। तो ये लाइन कौन सी होगी हमारी? ए पी लाइन होगी। दूसरी लाइन क्या है हमारी? बी क्यू, और उसकी इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू माइनस। तो y माइनस में है, यानी कि ये लाइन नीचे बनेगी ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी बी क्यू। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। तो ये दो लाइन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालना चाहेंगे हम तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। तो इसका ऑर्थो सेंटर जो है ना वो यही हो जाएगा, क्या? 2, माइनस 1/2। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र की। तो अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर क्या होता है? ये जो ट्रायंगल के जो एंगल का बाइसेक्टर है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये एंगल है, इसका हम बाइसेक्ट करेंगे, इसको अर्धक करेंगे इसको, और ऐसा निकाल देंगे। इसी प्रकार दूसरे एंगल का अर्धक करेंगे हम, इसी प्रकार तीसरे का अर्धक करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे उसको। जहाँ पर ये बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम मान लें कि इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो h के हैं, तो हम h कैसे निकालें? तो h निकालने का फॉर्मूला है a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे k निकालने का फॉर्मूला है a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और ए बी सी क्या है? ये जो वर्टेक्स ए है इसके सामने की साइड की लंबाई जो है वो ए है, बी के सामने की लंबाई जो है बी है, और सी के सामने की लंबाई जो है वो सी है। और x1 y1 और x2 y2 ये सब चीज़ क्या है? x1 y1 जो पहला कोऑर्डिनेट है, और ये वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 ये y2 है, और ये है x3 y3। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इन सेंटर की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अब, सर्किम सेंटर, जिसे परिकेंद्र कहते हैं हिंदी में। तो सर्किम सेंटर का अर्थ होता है कि जो साइड हैं उनको बाइसेक्ट करने वाली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे बोलेंगे परिकेंद्र, यानी कि भुजाओं के अर्धकों का कटान बिंदु। इसका अर्थ क्या हो गया? यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया यहाँ पर कि जो ट्रायंगल बनेगा वो सर्किल के अंदर बनेगा, और ये सर्किल बना कैसे है? ये साइड ए है, इस साइड का नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, इसका अर्धक करेंगे हम आधे से अधिक दूर लेके ऐसे, फिर इसका अर्धक करेंगे ऐसे ही, फिर तीसरी साइड का अर्धक करेंगे। तो जहां पर ये तीनों अर्धक काटते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्किम सेंटर ओ। अब सवाल ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ओ कैसे निकालते हैं? अगर इसके कोऑर्डिनेट हम h के मान लें तो कैसे निकालेंगे इसको? तो h निकालने का तरीका है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b
प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ऐसे के इस प्रकार से निकाला जाएगा। k इज इक्वल टू y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी ध्यान रखने की बात यह है कि ये BC जो है इसका स्लोप और जो OP, इसका नाम P रख दे मान लो, तो OP का जो स्लोप है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होगा, अर्थात ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं नेक्स्ट AB के लिए। तो स्लोप ऑफ AB, ये AB है, इसका है पॉइंट जो आ जाएगा इसे R मान लेंगे हम। तो स्लोप ऑफ OR इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार से स्लोप ऑफ AB BC CA इंटू स्लोप ऑफ PQ है, इसका नाम डाल दो, तो OQ इज इक्वल टू -1। आगे एक महत्वपूर्ण बात समझिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है अर्थात समकोण त्रिभुज है, उसका जो सर्किल सेंटर होता है ना, वो उसके कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कहने का अर्थ ये हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ABC नाम दे दो चलो इसका। अब ये जो इसका कर्ण है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ये O होगा इसका, H के। तो ये पॉइंट याद रखने का है इसमें। अब हम बात करते हैं सेंट्रोइड के बारे में बात करते हैं। ये सेंट्रोइड क्या होता है? कोई ट्रायंगल लिया हमने, इस ट्रायंगल का नाम रख दो ABC। अब किसी भी साइड पर सामने वाले वर्टेक्स है उसके मिडिल पॉइंट को मिलाओ। जैसे मान लो AB का जो मिडिल पॉइंट है, मान लो वो P मान लिया मैंने, AB का जो मध्य बिंदु है P है। अब P को C से मिलाओ, तो P को C से मिलाने वाली जो रेखा है इसे बोलते हैं मीडियन, यानी कि माध्यिका। इसी प्रकार से BC का जो मध्य बिंदु है, मान लो वो Q है, BC का मध्य बिंदु क्या है? Q है। अब A को Q से मिला दो, तो ये कहलाएगी शीर्ष A से भुजा BC पर डाली गई माध्यिका। इसी प्रकार से B से AC पर माध्यिका डालो, अर्थात इसका मिडिल पॉइंट निकालो, ये मान लो R है, तो ये हो जाएगा शीर्ष B से AC पर डाली गई माध्यिका। ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को ही हम G कहते हैं। क्या कहते हैं? G। और इस G पॉइंट की एक खास बात ये भी है, ये जो मीडियन या माध्यिका है उसे 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है। चाहे इसकी बात कर लें, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 1:2, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 1:2। ये इसकी खास बात है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेंट्रोइड का अर्थ होता है जो माध्यिकाएं हैं उनका कटान बिंदु। तो G का अगर हम कोऑर्डिनेट मान लें HK, तो कैसे निकालते हैं HK को? तो HK निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला। चलिए अब हम देखते हैं कि इन टॉपिक्स पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सर्किल सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। तो साइड दे रखी है उसकी, तो इक्वेशन किस प्रकार से लिख सकता हूं मैं? इस ऐसे लिख सकता हूं, x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, अर्थात दोनों ओर जो है
तो एल से डिवाइड कर दिया मैंने इसको तो इसकी डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये 0, ये ए है, ये बी मान लेंगे हम। तो इसके कोऑर्डिनेट ए 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 बी होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है और जो बी की वैल्यू है वो क्या है। और हम ये बात भी जानते हैं कि सर्किम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर होता है, कि जो इसका डायगोनल है ये जैसे हम कहते हैं कर्ण, इसका मिडिल पॉइंट होता है ये। और ये कैसे निकालें मिडिल पॉइंट, 0 प्लस a/2 यानी कि a/2, ऐसे ही b प्लस 0/2 यानी कि b/2, ये निकल जाएगा। और यहाँ से हम क्या देखते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 है और b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसका जो सर्किम सेंटर है वो क्या निकल कर आ जाएगा, वो जाएगा आपका a/2, b/2। तो a की वैल्यू कितनी है 4/2 यानी कि 2 और b की वैल्यू 3 तो 3/2। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2011 में आया था। द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि किसी ट्रायंगल का जो इन सेंटर वो कैसे निकाला जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसने कि उसके एल्टीट्यूड के द्वारा निकाला जाता है। दूसरा ऑप्शन है एंगल बाइसेक्टर के द्वारा निकाला जाता है। तीसरा है मीडियंस के बाइसेक्टर से, मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि एंगल बाइसेक्टर से जो है हम इन सेंटर फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2005 में आया था। अ लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल OAB इज 1,2। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो लाइन AB की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या लिखा है इसमें कि एक लाइन है AB, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट A और पॉइंट B पर काटती है। तो क्या कहा उसने कि इसकी इक्वेशन हम फाइंड करनी है। इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे a, 0, इसका माना जाएगा 0, b। ये क्या है, ये ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा आपका 0, 0। अब उसने लिखा है कि इसका सेंट्रोइड दे रखा G, तो G यानी कि H के वो लिखा उसने 1,2। अब जो H का फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये फॉर्मूला होता है H का। अब H का मान क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू x1 यानी कि 0 प्लस a प्लस 0 अपॉन 3 यानी कि a अपॉन 3, या यूँ कहें कि a की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। अब निकालते हैं k का फॉर्मूला। तो k का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। k की वैल्यू है 2, y1 यानी कि 0 प्लस b अपॉन 3। तो यूँ कह सकते हैं हम कि b की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ AB, तो AB की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन a यानी कि 3, y अपॉन b यानी कि 6 इज इक्वल टू 1। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन जो इसका आ जाएगा b से ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक सर्किल है जो इन पॉइंट से पास हो रहा है, उसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखने पर ये पॉइंट अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शो करते हैं तो पहला पॉइंट तो 0, 0 है, दूसरा पॉइंट a, 0 है, a, 0, और तीसरा है 0, b, ये। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो एक सर्किल बनाए अगर हम जो इन तीनों पॉइंट से होकर जाए सर्किल, तो ये जो सर्किल होगा
इसका सेंटर कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्किल सेंटर होता है वो उसके जो कर्ण होता है उसका मिडिल पॉइंट होता है। तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका a/2 और b/2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि इसका जो सेंटर निकल कर आ गया सर्किल का, तो सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा आपका a/2 और b/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2002 में आया था। वर्टिसीज ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर 2, 2 -4 -4 8 -8 5 -8 द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी। तो सी से जो डाली गई मीडियन है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है यहाँ पर। तो एक ट्रायंगल बना लिया, एबीसी इसका नाम दे दिया हमने। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 2, 2, बी के दिए हैं -4 -4 और सी के दिए हैं 5 -8। अब इससे एक मीडियन डाल लेंगे, यानी कि इसका मिडिल पॉइंट क्या निकालेंगे, इसका मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको ऐड करो तो -4 + 2/2 तो -1 आ गया। ऐसे ही -4 + 2/2 -1 आ गया। अब क्या काम करना है, ये लेंथ निकालनी है हमें पीसी। तो पीसी या सीपी कह लो, कैसे निकाली जाएगी, फॉर्मूला वो जानते हैं आप, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 5 माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस -8 + 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 और 49। तो कुल मिलाकर बात ये आ गई कि आंसर आ गया इसका 85 का अंडर रूट, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2013 में आया था। इन ट्रायंगल एबीसी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0 और ए बी की जो लेंथ दे रखी है वो 1 दे रखी है। एंगल ए बी सी वो 60 डिग्री है और मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी, जो बी सी का जो मिडिल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 2, 0 है। तो हमें जो मीडियन है उसकी कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो कहने का अर्थ इसमें ये हो गया, ट्रायंगल बना लिया हमने, इसका नाम देते हैं हम ए बी सी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि बी के जो कोऑर्डिनेट है 0, 0 है, तो बी की कोऑर्डिनेट क्या होगी 0, 0। एंगल बी जो है ये 60 डिग्री का हो गया। फिर बी सी का मिडिल पॉइंट जो है इसका नाम दे दो m 2, 0 है। तो उसने कहा है जब मिडिल पॉइंट इसका दिया है तो सीधी सी बात है जो माध्यिका डाली जाएगी इससे डाली जाएगी ऐसे। तो हमें ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y। और साथ में उसने दे रखा है एक बात और लिखी है उसने कि ए बी की वैल्यू जो है ना 1 है, ए से बी तक की डिस्टेंस जो है 1 है। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। वैसे तो करने का बहुत लंबा मेथड है इसका, लेकिन ऑप्शन से ही हम इसका आंसर निकालेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले देखो ए बी का फॉर्मूला क्या बनेगा। ए बी का फॉर्मूला बन जाएगा x² + y² का अंडर रूट। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 1 दी है, लेंथ कितनी दे रखी है 1। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि x² + y² = 1। अब जैसे कि आपको दे रखा ऊपर कि x y के जो कोऑर्डिनेट है इन ऑप्शन में से कोई सा एक है। तो जैसे मान लो मैं पहला ऑप्शन लेकर चलता हूँ ए, तो इसने लिखा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। तो यहाँ पर रखेंगे हम 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आना क्या चाहिए था 1, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। बी ऑप्शन पे ध्यान देते हैं हम जरा। x की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/4 + 3/4, तो 4/4 1, और 1 ही आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन इसका सही है। चलो सी को चेक करके देखते हैं। सी पे क्या आ जाएगा 5/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 25/3 प्लस 1/3, तो 26/3। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी को और चेक कर लो, तो कितना है √2/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 2/9 प्लस 1/9 यानी कि 3/9 या 1/3, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सही कौन सा आ गया? बी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। एक दूसरी बात और भी है कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत छपा हुआ था, सही क्वेश्चन यही है जो मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2005 में आया था। द एक्सट्रीमिटी ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसके शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और तो इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। तो हमने ये मान लिया कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये इसके डायगोनल बना दिए मैंने 2। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डायगोनल जो है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -4, दूसरे दिए हैं -6, 5। ये मिडिल पॉइंट है, इसको कुछ भी नाम दे दो, M नाम दे दो। अब पहले मिडिल पॉइंट निकालते हैं इनके द्वारा मिडिल पॉइंट निकालो। तो -6 + 3/2, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 3/2 आ जाएगा। अब इससे निकालो -4 + 5/2, तो 1/2 आ जाएगा ये। या इसको नाम दे दो x बार y बार। अब इसकी बात करो, ये वाला भी दिया है इसने कोऑर्डिनेट -2, 1, इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x2 y2। और दूसरा जो दे रखा है इसने, इधर ये दे रखा है x4 y4, ये हमें निकालना है मतलब। अब इसके लिए भी मिडिल पॉइंट यही है, तो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला फिर लगा दो, x बार, या ऐसा कह लो x4 + x2/2 किसके बराबर होगा? x बार के बराबर हो जाएगा। तो x4 + x2 कितना है? -2 है, /2 इज इक्वल टू ये कितना है? -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर -1 आ जाएगी। अब लगा y वाला फॉर्मूला, तो y4 + y2/2 इज इक्वल टू y बार। चलिए y4 कितना है हमें निकालना ही है, y4 तो प्लस y2 1/2, और ये है 1/2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, तो y4 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आंसर क्या आ गया इसका? -1,0। तो -1,0 यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू AB, देन tan A + 2 tan B की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम पे ध्यान दीजिए जरा, क्या लिखा है इसने? द मीडियन, तो ए से इस पर हमने एक मीडियन डाली है, कहने का अर्थ ये हो गया पॉइंट P जो है वो B और C का मिडिल पॉइंट है। तो इसके पैरेलल यहाँ से हमने एक इस पे C से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और इसका नाम डाल दिया हमने R, ये हमने ले लिया P। अब ये जो एंगल है इतना, ये तो एंगल है A, ये एंगल A है, और ये जो एंगल है ये एंगल है B। अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लूँ तो आप ये देखते हैं अल्फा + A का मान हो जाएगा 180, या यूँ कहें कि यहाँ से हम जो है A का मान निकाल सकते हैं, तो A का मान हो जाएगा 180 - अल्फा। दूसरी बात समझिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि A से R तक की जो डिस्टेंस अगर x है, तो A से B तक की डिस्टेंस भी x ही होगी। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखने का बस केवल। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं tan A की वैल्यू। तो tan A की वैल्यू निकालो सबसे पहले। tan A, इसका अर्थ ये हो गया, tan A का अर्थ है 180 - अल्फा, और 180 - अल्फा का अर्थ होता है
tan अल्फा। और tan का सूत्र होता है, अगर देखिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये अल्फा है, ये p है, ये x है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर p अपॉन x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस tan a। अब निकालते हैं tan b की वैल्यू। तो tan b यानी कि अब ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, ये b है, ये p है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r से लेकर b तक की डिस्टेंस कितनी है, 2x है। तो परपेंडिकुलर p अपॉन बेस कितना हो जाएगा इसका, 2x हो जाएगा। ये यूँ कहें 1/2, और ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ मैं p अपॉन x। p अपॉन एक्स की वैल्यू ऊपर से रख दो उठा के, 1/2 माइनस tan a, 2 किधर ले जाओ, तो 2 tan b इज इक्वल टू माइनस tan a, या यूँ कहें कि tan a प्लस 2 tan b की वैल्यू होगी 0। तो आंसर क्या आ गया इसका, 0 आंसर आ गया इसका। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी पॉइंट्स और क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और साथ साथ अपने कमेंट्स भी लिखें कि इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं। और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।